बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है बेटे, अभी हम स्टार्ट करेंगे आपके ये क्वेश्चन। इससे पहले हम एक काम करेंगे, वो काम ये है कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं 14 पेजेस में जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स आ रही हैं जो आपको समझाने वाली है, वो उस पर पहले हम एक बार गो थ्रू करेंगे ताकि वो आपको समझ आ जाए। तो फिर आपको क्वेश्चन जो है ना वो इजीली हल करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलते हैं। अब नंबर 1 आ रहा है जी इंक्रीज्ड बाय। नंबर 1 आपके पास आ रहा है इंक्रीज्ड बाय। देखो ये एक टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी का मतलब कि एक ये आपके पास अगर लिखा है तो इंक्रीज्ड बाय, तो ये एक इंग्लिश का वर्ड है। तो इसमें आपको समझना है कि इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या है। इंक्रीज्ड बाय का मतलब है ज़्यादा होना, ज़्यादा होना। समझ आ रही है? तो इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या है, ज़्यादा होना। मैं अगर आप कहते हो कि जी आपके पास 5 रुपये हैं और वो इंक्रीज्ड बाय, उसको आप इंक्रीज़ करो, ज़्यादा करो कि कितना, 2, तो आप इसमें +2 कर दोगे। समझ आ रही है? अगर इंक्रीज्ड बाय का मतलब है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा करना। अब आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि जी 5 इज़ इंक्रीज बाई 8, तो 5 + 8, तो ये जो इसका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या है, ज़्यादा होना। ठीक है, ज़्यादा करना, नंबर 1। ठीक है, दूसरा इसमें जो हम एक आपको समझ आ गई होगी कि जी इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या है, समझ आ गई है। ठीक है, तो दूसरा हमने ये इंक्रीज बाय में कहते हैं। अब इसमें बास टाइम पे आएगा अ नंबर, लिखा हुआ आएगा अ नंबर। क्या लिखा आएगा, अ नंबर। अब मैथ्स में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हमने मालूम करनी है और हमें पता नहीं है, तो उसको हम शो करते हैं एक्स से। क्या कहते हैं, एक्स से। फ़र्ज़ करो एक नंबर क्या है, एक्स। ठीक है, अब ये एक्स वो नंबर है जिसका हमें पता ही नहीं है। वो हम एक्स भी हो सकता है, ए बी सी भी हम ले सकते हैं, वाई जेड भी हम ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो यूज़ होता है वो एक्स होता है। अगर इक्वेशन है तो उसमें एक्स और वाई दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अ नंबर एक्स। ठीक है, तो अगर हमें उस नंबर का पता नहीं तो वो एक्स। अब अगर हम इसी को देखें, नंबर 1 को हम देखें कि इंक्रीज बाय, हम कहें अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5, अ नंबर इंक्रीज बाय 5, मतलब अ नंबर। अब वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, हम ये कहते हैं कि लेट सपोज वो नंबर क्या एक्स है। तो इंक्रीज बाय 5 इसका क्या मतलब हो जाएगा, हम उस पर 5 प्लस कर दें। अगर वो क्या है कि अ नंबर डिक्रीज बाय 5, ये हमने पहले क्या किया, इंक्रीज बाय 5। अगर हम कहें अ नंबर इंक्रीज बाय 7, अ नंबर इंक्रीज बाय 20, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर को हम बढ़ा रहे हैं। इंक्रीज का मतलब क्या करना है, बढ़ाना। तो जब भी आएगा तो प्लस होगा, याद रखिए क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि डिक्रीज्ड, जहाँ पे डिक्रीज्ड बाय आ रहा हो, क्या हो, DECREASED, डिक्रीज्ड बाय। ठीक है, अगर ये आपका मतलब आ रहा है, इसका इंक्रीज बाय का मतलब क्या हमने किया कि ये प्लस, और डिक्रीज्ड बाय का मतलब क्या है, माइनस, मतलब उसमें से कम कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब हम कहेंगे अ नंबर, वो कोई भी नंबर हो सकता है एक्स वाई जेड, क्योंकि हमने उसको मालूम करना था, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। तो अ नंबर डिक्रीज बाय 5, तो हम क्या करेंगे, अ नंबर हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है। ठीक है, अगर तो लिखा हुआ हो कि जी 5 डिक्रीज बाय 3, क्या लिखा हो, 5 डिक्रीज बाय 3, तो ये हम 3 5 उसने हमें दिया हुआ है, लेकिन वो कह रहा है अ नंबर। अब हमें जब नंबर का पता ही नहीं है कि ये कौन सा नंबर है, तो फिर हम इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स यूज़ करते हैं। समझ आ रही है? तो हमने पढ़ लिया कि अ नंबर इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय। अ नंबर डिक्रीज बाय -3। ठीक है, अब हम कहते हैं अ नंबर डिक्रीज बाय 20, तो नंबर क्या, एक्स -20। अ नंबर डिक्रीज बाय 30, तो एक्स -30, जो भी हो लिखा हो, लेकिन डिक्रीज बाय का मतलब क्या है, माइनस। ठीक है, अब दूसरा जो इसमें जो टर्म यूज़ हो सकती है, ठीक है, वो क्या है, वो भी आपके में, ये सारे क्वेश्चन में से ही मैं आपके वो निकाल रहा हूँ। तो याद रखना, एक्स जो है ये वो फिगर है कि जो हमें मालूम नहीं होता और हम उसको एज्यूम करते हैं कि मिसाल के तौर पे ये क्या होगा। ठीक है, तो ये है बात। ठीक है, अच्छा जी, अब वो कहता है जी
एक टर्म यूज़ हो सकती है, उसको हम कहते हैं जी ट्वाइस अ नंबर। ठीक है, अब देखो अब ये आ रहा है ट्वाइस अ नंबर। ये अगर आपको समझ आ गया तो फिर समझ, ट्वाइस अ नंबर। ठीक है, ट्वाइस अ नंबर। अब ये आपने समझना है। अब लेट सपोज वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है, आ जाए आ जाए। एक मिनट। ठीक है, अच्छा अब इसमें वो आ रहा है कि ट्वाइस अ नंबर। ठीक है, अब जब ये टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, अब हमें पता होना चाहिए कि जी ट्वाइस अ नंबर, तो आसान सी बात है, नंबर क्या है, एक्स है, क्योंकि वो कह रहा है ट्वाइस अ नंबर। देखो इसको 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 समझना, अपना जहन खोलना, इसमें परेशान नहीं होना, ये बहुत आसान है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो तब होगा ट्वाइस अ नंबर। अब पहले बात, नंबर क्या है, नंबर क्या है, नंबर क्या है, एक्स। ठीक है, नंबर क्या है, एक्स। वो हमने कहा है कि भाई जिस नंबर का हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर, हमने लिख दिया एक्स। अब ट्वाइस, ट्वाइस अगर आप देखो तो वर्ड ही से आपको समझ आ रहा होगा, ट्वाइस, टू। ट्वाइस का मतलब क्या है, टू। ठीक है, तो ट्वाइस का मतलब है टू। अगर लिखा होगा ट्वाइस अ नंबर, पहले हमने पढ़ा था इंक्रीज, इंक्रीज क्या होगा, ऐड होगा, डिक्रीज क्या होगा, माइनस होगा। अगर ट्वाइस अ नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि टू मल्टीप्लाई टू एक्स। नहीं समझ आई, मैं आपको दोबारा, ट्वाइस नंबर का मतलब क्या है, नंबर क्या है जो हमें नहीं मालूम, एक्स। कहता है एक नंबर है उसका टू टाइम, ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस हो गया तो हम क्या काम, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है टू इंटू एक्स। तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, टू एक्स। ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, टू एक्स, तो ये हम लिखेंगे ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या होगा कि उस नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा टू एक्स। समझ आ रही है। तो ये हमारा अगर आएगा लिखा हुआ ट्वाइस, तो वो ये आएगा। ठीक है, अब हम ये कहते हैं मिसाल के तौर पे कि अगर हमने कुछ मतलब जो पहले हमने डिक्रीज़ और इंक्रीज़ और ट्वाइस को हम ये इस तरह कर लेते हैं कि मैं आपको अब्ला ये कहूँ कि देखो कि कोई नंबर है एक्स, ठीक है, उसका ट्वाइस, तो उसका ट्वाइस क्या होगा, टू एस, टू एक्स। ठीक है, डिक्रीज्ड बाय थ्री, डिक्रीज्ड बाय थ्री, तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम, माइनस थ्री। ठीक है, और इज़ 15, इज़ 15, तो हम इसको यूँ लिखेंगे, टू एक्स माइनस थ्री इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको, और इजी हो जाएगा। शायद ये मैंने आपको जल्दी में बता दी तो आपको नहीं समझ, तो ये अगर आप वीडियो प्रॉपर पूरी देख लोगे तो आपके लिए आगे क्वेश्चन को समझना, आपको कि क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है वो आपको समझ आ जाएगी। अगर वो आप समझ लो तो फिर सब चीज़ें क्लियर होगी। ट्वाइस नंबर की आगे समझ। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि एक नंबर है ट्वाइस नंबर। ठीक है, नंबर एक्स हो गया, ट्वाइस टू एक्स हो गया। मैं इसको यूं, इसको बल्कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हम एक मिसाल के तौर पे कि ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस अ नंबर increased, increased by 10 is 50। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, देखो ये इज़। अब पहले मतलब अ नंबर हमें नहीं मतलब पता, हम इसको लिख लेंगे एक्स। लेट नंबर बी एक्स, फर्ज करो वो नंबर एक्स है, इसका उर्दू मतलब क्या, लेट अ नंबर बी एक्स। लेट अ नंबर, ये जो अ नंबर कह रहा है, अ नंबर बी एक्स, वो क्या हो गया, एक्स। ट्वाइस अ नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई आपकी टीचर गलत नहीं करेगी। अगर वहाँ पे कुछ मैं जैसे लिखो, अगर आप इस तरह भी करोगे आपकी टीचर गलत नहीं कर सकती है। ट्वाइस अ नंबर क्या हो जाएगा, टू एक्स, इस नंबर का टू एक्स। फिर कह रहे हैं इंक्रीज्ड बाय 10, क्या है, इंक्रीज बाय 10। तो अगर ये नंबर इंक्रीज बाय 10 हो तो मतलब क्या है, मैंने कहा था इसमें ऐड होगा टू एक्स प्लस
10, ठीक है। अ नंबर इज इंक्रीज बाई 10 इज़ 50, इसका देखो अब इसकी इंग्लिश को समझना है ना। कहता है ट्वाइस अ नंबर, ये ट्वाइस अ नंबर है, अगर इसमें इंक्रीज करें 10 तो इज़ इक्वल टू 50, तो ये किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। अभी हम इसको भी हम डिफाइन कर लेंगे, भी आपको समझ आ जाएगी। अभी आपको समझ आ गया ट्वाइस नंबर का मतलब क्या है, इंक्रीज। और यही अगर लिखा हो कि डिक्रीज बाई, अगर ये लिखा हो कि भाई डिक्रीज बाई 10, क्या लिखा हो, ये इंक्रीज लिखा हुआ ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए डिक्रीज, क्या आ जाए, डिक्रीज लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे दुरात, मुझे आप बताओ। अगर डिक्रीज बाई लिखा हुआ है तो हम क्या काम करेंगे, ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज बाई 10, तो डिक्रीज बाई 10 ट्वाइस अ नंबर 2x डिक्रीज बाई 10 माइनस 10 इज़ 50 इज इक्वल टू 50। ये ट्वाइस हो गया, ये डिक्रीज हो गया, और इज़ का मतलब क्या है कि बराबर होना, मतलब इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, इक्वल टू, कि अगर किसी नंबर का ट्वाइस हो, उसमें अगर हम 10 प्लस करें तो वो किसके बराबर होगा, 50 के बराबर। ये जब आप बार बार इस वीडियो को देखोगे सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी इसको ये देखो, अभी इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब एक लफ्ज़ आ गया ट्वाइस, ठीक है। अब इसके बाद हम एक जो हम आगे इसकी आगे समझ ट्वाइस की भी, ठीक है। फिर दूसरी बात हम जो इसी में हम देख रहे हैं, क्योंकि हम इक्वेशंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी अगर आप इक्वेशन की देख लो तो आपको समझ आ गया। अभी हमने इंक्रीज़ पढ़ लिया, डिक्रीज़ पढ़ लिया, ट्वाइस पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा ये इज़ इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है, इज़ इक्वल टू हम देखते आते हैं। तो बाद जगह पे लिखा होगा इज़, या लिखा होगा इज़ इक्वल टू, मतलब कि लिखा हुआ आ रहा होगा इज़ इक्वल टू, तो इसका मतलब यह है ये, क्योंकि हमेशा याद रखो इक्वेशन इसको कहते हैं इज़ इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, बराबर। इसका मतलब ये कि इसकी ये लेफ़्ट हैंड साइड पे जो भी कुछ लिखा हुआ है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, समझ आ गई। तो ये आ गया इज़ इक्वल, यहाँ पे इज़ लिखा आ सकता है, इज़ इक्वल टू लिखा आ सकता है, ठीक है। समझ आ गई, हमने इंक्रीज़ पढ़ लिया, डिक्रीज़ पढ़ लिया, ट्वाइस पढ़ लिया, इज़ इक्वल टू, ये हमने इसका साइन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद लिखा है किसी जगह पे आपको लिखा आएगा टाइम्स, जिस तरह लिखा है ट्वाइस लिखा हुआ है तो वहाँ पे भी लिखा आएगा टाइम्स, ठीक है। लिखा होगा 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो ऑफ अ नंबर का मतलब क्या हमें नहीं पता। 3 टाइम्स ऑफ अ का मतलब भी, अगर टाइम्स भी लिखा रहा है उसका मतलब भी है मल्टीप्लाई, कि इस नंबर का 3 गुना, 3 टाइम्स, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो भी ये होगा कि 3x, समझ आ रही है। टाइम्स अगर लिखा हुआ आ रहा है, ये दोबारा देखो, अगर 3 टाइम्स लिखा हुआ आ रहा है, 4 टाइम्स लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका 4 टाइम, दिस मल्टीप्लाई बाई 3, दिस मल्टीप्लाई बाई 4, समझ आ रही है। तो हमने क्या पढ़ लिया टाइम्स की भी, अब आपको आगे समझ, हम इसमें और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बोल, इसको सुनना है आपने कि ट्वाइस हमने पढ़ लिया। अब हम करेंगे 6 टाइम, हम कहते हैं जी 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 4 टाइम्स क्या होगा, 4x होगा, और अगर 5 टाइम होगा तो क्या होगा, 5x होगा, 6 टाइम होगा तो क्या होगा, 6x होगा, 7 टाइम होगा तो क्या होगा, 7x होगा, समझ आ रही है। अब ये आपको समझ आनी चाहिए कि भाई ये क्या है। अब उसके बाद हम इसको एक और चीज़ देख लेते हैं, वो क्या हो सकता है, लेस देन, हाँ एक और वर्ड भी यूज़ हो रहा होगा आप इसमें, लेस देन, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, अभी मैं आपको इसको कंपेरिजन बताने को, ट्वाइस या टाइम्स, ये दोनों सेम है। अगर ट्वाइस लिखा हो या टाइम्स लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई होता है। अब ये वो चीज़ें जो आपके जहन में अब याद होनी चाहिए, मतलब ये याद का तो वो नहीं कि बस ये टर्म है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हमने लिखा था
डिक्रीज बाई और इंक्रीज बाई। डिक्रीज बाई का मतलब क्या है? माइनस। तो इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है लेस देन। क्या? लेस देन। तो लेस का मतलब क्या है? कम करना। लेस कर दो, प्राइस लेस कर दो। लेस देन का मतलब भी क्या होता है? माइनस ही होता है। ठीक है। अगर हम ये कहें कि जी लेस देन 5, ट्वाइस अ नंबर लेस देन 5 क्या है? एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ट्वाइस अ नंबर लेस देन 10 is 80। ट्वाइस अ नंबर लेस देन 10 इज़ 80। अब इसको हम क्या लिखेंगे? नंबर क्या है? x है। ट्वाइस अ नंबर क्या हो गया? 2x। लेस देन मतलब ये लेस देन कितना? 10। ट्वाइस अ नंबर इज़ लेस देन 10 इज़ 80। समझ आ गई? अब हमने इसको इस फॉर्म के अंदर यही फॉर्म आपने अपने जो आपको वो दिया हुआ है कि आप इसको नरेशन फॉर्म में आप वो लिखें। ठीक है। तो वो क्या है जी? राइट द इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। ये आप क्या बना रही है? आप इक्वेशन, ये क्या बन रही है? इक्वेशन बन रही है। समझ आ रही है? तो मैं दोबारा भी आपको इसकी तो समझ आ गई है। ट्वाइस और टाइम्स जहाँ पे आ रहा है उनका मतलब एक ही है, डिक्रीज़ और लेस देन इसका मतलब एक ही है। ठीक है। और ये जो भी हमने बनाया था ये क्या कहलाती है? इक्वेशन। जब किसी भी स्टेटमेंट के अंदर में आ रहा है इक्वेशन, तो इक्वेशन में याद रखो ये इज इक्वल टू का साइन आएगा। इसके इस तरफ भी कुछ चीज़ें होंगी और इस तरफ भी कुछ चीज़ें होंगी। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर लेस देन 6 इज़ 40। देखो 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 40। समझ आ गई? तो ये क्या बन गई? इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन बनानी है। अभी हमने इक्वेशन सॉल्व, अभी जो आपका चल रहा है वो इक्वेशन बनाने का है, इक्वेशन सॉल्व करने का नहीं। ठीक है। तो मैं इसलिए आप ये सारे ये देख लूँ कि इसमें क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं, ताकि जब आप इसको खुद भी करोगे ना पहले तो आपको समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, अभी हम एक और बड़ी अच्छी टर्म यूज़ हो रही। ठीक है। देखो हाफ, हम क्या कहते हैं? हाफ। हाफ ऑफ अ नंबर। हाफ का मतलब क्या होता है? देखो हाफ का मतलब होता है आधा। क्या मतलब होता है? आधा। हाफ किसे कहते हैं? आधा। हाफ आप ले लो, हाफ मुझे दे दो। आधा आप ले लो, आधा मुझे दे दो। तो अगर मैथ्स में हम वो लिखते हैं तो वो हम करते हैं इस तरह, 1/2। ये हाफ हो गया है। अगर इसको मैं 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 3 पे डिवाइड करूंगा तो वो हाफ नहीं, वो हाफ होगा। क्या होगा? हाफ मेरा, हाफ आपका, हाफ उसका, तो वो 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम कहें सिंपल हाफ, तो हाफ का मतलब क्या है कि 2 बंदों में आधा आधा हो रहा है। समझ आ रही है? अब इसको ये देखो कि अगर किसी जगह पे ये लिखा हुआ आ रहा है हाफ ऑफ अ नंबर। ठीक है। हाफ ऑफ अ नंबर। अब क्या है जी? इसको समझो। हाफ का मतलब क्या है? 1/2। तो यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, तो 1/2, 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 1, वो मतलब कि सेम आंसर आएगा। ठीक है। हाफ का मतलब क्या है जी? 1/2। अब अगर लिखा होगा, अगर हाफ लिखा हुआ आ रहा है तो भाई यही होगा 1/2। हम वो लिखेंगे। ठीक है। और अगर लिखे हाफ ऑफ अ नंबर, हाफ अ नंबर, अगर लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ अ नंबर का मतलब क्या है? मतलब हमें पता नहीं है। तो हाफ ऑफ अ नंबर क्या होगा? x/2। इसका आधा, इस नंबर का आधा। जब इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आधा आधा हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, ये क्या हाफ हो गया। ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो भी आपके इसमें आ रही है। ठीक है। इस तरह बताने का मकसद ये है कि अब हाफ का मतलब क्या आ रहा है? देखो 1/2 मतलब कि एक को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अगर आपको वो क्या है कि ये 1/2 का मतलब क्या? हाफ। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करो, इसको
इस नंबर को 5 हिस्सों में डिवाइड करो तो वो क्या होगा, हाफ का मतलब क्या है 2, और 1/5 अगर मैं करूँ 5 और 5, 1/5 ऑफ अ नंबर तो 1/5, 1/6 1/6, ठीक है, 1/8 तो 1/8। अब ये 1 भी हो सकता है, और ये अगर कहें 1/8 ऑफ अ नंबर, अगर लिखा हो कि जी 1/8 ऑफ अ नंबर तो क्या हो जाएगा x/8। जिस तरह हम कहते हैं कि इंक्रीज बाई, डिक्रीज्ड बाई, ठीक है, और लेस देन, ठीक है, या डिक्रीज। इसी तरह ये भी 1/8 हो गया, ठीक है, 1/5 होगा तो 1/5। अगर अब मैं कहूँ कि 1/7 ऑफ अ नंबर तो क्या होगा, 1/7 का मतलब क्या है 1/7। शाबाश। अगर मैं कहूँगी 1/7 ऑफ अ नंबर, ठीक है, नंबर का मतलब क्या है x, हमें नहीं मालूम तो हम करेंगे x/7, ठीक है। इसी तरीके से अब हम एक हाफ की आ गई समझ, 1/5 की भी आ गई समझ आपको, ठीक है, 1/8 की भी आ गई, ठीक है, और 1/8, ठीक है। और ये अब अगर हम कहते हैं देखो वैसे मैं आपको 1/5 ऑफ अ नंबर के 1/5 ऑफ अ नंबर, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो क्या होता है 1 होता है। 1/5 ऑफ अ नंबर मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x1 x और 5 1 5। समझ आ रही है, तो ये आपका हो गया 1/5 ऑफ अ नंबर। अभी आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम जिस तरह एक और भी आपको लफ्ज़ यूज़ हो रहा होगा, देखो अब ये सब आपने टर्मिनोलॉजीज यूज़ अपने मतलब जहन में रखनी। एडिट, क्या एडिट हम कहते हैं ना, जिस तरह हमने कहा कि जी डिक्रीज और लेस देन, तो ये दोनों का मतलब क्या है, डिक्रीज का मतलब ही ये भी है। फिर हमने कहा था इंक्रीज और ऐड का मतलब क्या, जमा करो। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, प्लस होता है। समझ आ गई है, बस ये आपने इसको अब ज़हन नशीन कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आ गया ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैंने पहले भी आपको बताया है कि भाई जो मैंने पुरानी वीडियोस बनाई हैं इक्वेशंस वाली, अगर आप जाके देखोगे आपको और भी डिटेल में समझ आ जाएगी। इक्वेशन कब बनती है, जब इज़ इक्वल टू का साइन होता है। तो याद रखो इक्वेशन में का जो अगर इस साइड पे कोई चीज़ पड़ी हुई है और उसको अगर हमने वहाँ पे लेकर जाना है तो क्या होगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ कोई नंबर यहाँ पर है और उसको हमने यहाँ पे लेके आना है तो वो क्या होगा। तब समझो, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये किसी भी चीज़ अगर प्लस है तो वो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ पर माइनस है तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर माइनस है तो जब आप इज इक्वल टू से इसको उस तरफ लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई चीज़ डिवाइड हो रही है और डिवाइड को अगर आप उस तरफ लेके जाओगे तो वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हमने यहाँ पे इज इक्वल टू से इस तरफ लेकर आएंगे तो ये सब के सब अपोजिट होंगे, प्लस माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आ जाएगी। समझ आ रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपको समझना है, ठीक है। तो मैं इसकी अगर आपको एक एग्जांपल दे दूं, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक इक्वेशन है, लेट्स सपोज अब्दुल आदि मुझे बताएगा x+2 = 7, ठीक है, x+2 = 7। तो अब याद रखो दूसरा, अब ये x हमने मालूम करना है, मतलब ये हमें नंबर नहीं पता, और ये लेट्स सपोज आपको ये लिखा हुआ है कि भाई इसको मालूम, तो ये x इधर ही रहेगा, बाकी सबको हमने उस तरफ ले जाना है। तो क्या होगा x+2 7। तो मैंने क्या कहा था कि x इधर ही रहने देंगे, इस +2 को हमने वहाँ पे लेकर जाना है इस तरह। तो मैंने क्या कहा था अब्दुल्ला कि अगर यहाँ पे प्लस होगा तो वहाँ जाके क्या होगा, शाबाश बताओ, गुड, माइनस होगा तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 7 अपनी जगह पे रहेगा और ये +2 वहाँ पे जाके -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा x = 7 - 2 5।
7 माइनस 2 5, ये आपका आ गया। ठीक है, अब ये आपने देखना है कि भाई आपके पास ये आपका आंसर ठीक है या नहीं। चलो ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि अभी ये जो आपने हल किया ये आपका ठीक है या नहीं, ये मैं आपको बाद में, लेकिन अभी आप ये आसान से समझ लो। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ इक्वेशन की। वो क्या कहती है, सॉल्व द इक्वेशन। तो मैं कहूँ कि भाई लेट्स सपोज 4x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 23। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि भाई ये एक इक्वेशन है, ठीक है, तो ये आपने कैसे हल करनी है, तो मैंने आपको रूल बताया हुआ है। ठीक है, कि ये हमने ये चीज़ सिर्फ हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 4x पहले इधर ही रहने दो, पहले हम एक एक करके लेके जाएंगे। तो ये -2 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये 23, ये -2 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, शाबाश, +2। तो हम पहले फिर इसको लिखेंगे, आगे हल करेंगे। 4x इज़ इक्वल टू 23 + 2 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये 4 इस x से क्या हो रहा है, बिलात मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, सोच के बताओ। जैसे ये प्लस हो रहा है तो ये मैंने पहले आपको बताया है, अभी जो पिछले हमने पढ़ा है कि अभी इसका मतलब क्या होता है, शाबाश बताओ। नहीं पता, मुंह से बोलो ना। शाबाश, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो इसके दरमियान में कोई चीज़ नहीं आ रही, इसका मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है वो इज इक्वल टू की उस तरफ जाके क्या होगी, शाबाश बताओ। मतलब प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, शाबाश, डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक्स को हम इधर ही छोड़ देंगे और 25 डिवाइडेड बाई 4, ये हमने डिवाइड कर दिया। फिर जो आप डिवीजन करते हो तो 25 को 4 पे आप डिवाइड कर दो। अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। समझ आ रही है? ठीक है, इसको एक दफ़ा देख लो दोबारा भी, ठीक है, कि बाबा ने कैसे हल किया है। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, क्या हो सकता है जी, ठीक है, दूसरा अब हम ये देख लेते हैं कि भाई क्या हो सकता है। ठीक है, अभी आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से और आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो वो अगर आपने पीछे वाले पढ़े हुए होंगे तो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, देखो अगर कोई भी अल्फ़ाबेट, चलो हम पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ी सी राइटिंग में चेंज आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अभी हम ये करते हैं कि भाई लिखा हुआ है, अगर देखो तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह देखो, अब ये बड़ी आसान सी चीज़ है, हो सकता है मेरे लिए आपके लिए ना हो, लेकिन फिर भी समझो कि इसका मतलब क्या है कि ये आपस में 5x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये किधर भी दूसरी जगह जाएगा तो डिवाइड ही होगा, प्लस माइनस नहीं होगा। हाँ, अगर ये आप पूरे का पूरा उधर लेके जाओगे, उस साइड पे लेके जाओगे तो ये +5x है। अगर आप इस पूरे को लेके जाओगे तो तब तो ये होगा -5x। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ आपने 5 को लेके जाए तो 5, अगर ये पूरे को लेके जाओगे तो एज ए यूनिट इसके नीचे इसकी, अगर देखो अभी इसको समझो, थोड़ा टाइम, ये वीडियो लंबी हो रही है बट ये आपके समझने की वीडियो है। अगर लिखा हुआ है 5x तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा 5x अगर एक यूनिट है, अगर ये पूरा 5x एक यूनिट है तो इसका मतलब है इसके यहाँ पे प्लस है, अगर कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस। और अगर इसके नीचे कोई और नंबर नहीं तो ये क्या है, डिवाइडेड बाई 1, नंबर 1। अगर हम अकेले अकेले देखें, अगर हमने ये x है तो तब ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा हो, 2 × 5 + 2x, अगर ये आ रहा है, अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो मुझे बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से बताओ, शाबाश बताओ। ये देखो, ये अगर मैंने कहा था इसके दरम्यान में गैप नहीं होगा तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो अगर हम लिखते हैं ना कि 5x,
तो इसका मतलब ये एक ही है कि 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अगर इस तरह ब्रैकेट आ रही है इसका मतलब ये है कि ये 2 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 इस 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या होगा, इस 2 को हम पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अगर हमने सॉल्व करना है इस टाइम तो क्या करेंगे, 2 5 10 प्लस की जगह प्लस आ जाएगा क्योंकि इसके साथ भी प्लस का साइन है तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। और फिर ये 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 2 2 4 और x अपनी जगह पे आ जाएगा। समझ आ रही है। एक और हम क्वेश्चन एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या काम करते हैं कि 3 इंटू 5x प्लस 3, अगर इसको हमने हल, इसका मतलब क्या, ये मल्टीप्लाई, और अगर इसको हमने सॉल्व करें तो क्या करेंगे, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे। तो 3 5 15, एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा, प्लस 3 3 9। समझ आ रही है। अब एक और हम एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, कि क्या है 4 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 2y। देखो मैंने x भी डाल दिया, y भी डाल दिया, अब कुछ भी इसमें हो सकता है लेकिन ये सेम नहीं है। x अभी देखो हम क्या करेंगे, 4 2 8x प्लस 4 1 4 प्लस 4 2 8 8y अपनी जगह पे आ जाएगा। तो 4x प्लस 4 प्लस 8y। क्योंकि हमने क्या कहा था, हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन किस में होती है, x x के साथ ऐड होगा और x x से माइनस होगा। समझ आ रही है। तो मैं अभी इसका एक क्वेश्चन करके लेता हूँ और वो आपको बता देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन है और आप इसको चेक करो, ठीक है। और आगे वाले जो क्वेश्चन है उसमें से एक दो आपने खुद करके मुझे फिर दिखाने, ठीक है। तो x y a b c d कुछ भी हो सकता है इक्वेशंस के अंदर, ठीक है। तो आप चेक करो, ये क्या है कि जी 5x, और लिखना क्वेश्चन आपने बड़ा, मैं आप ये जो क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, देखो अभी जो मैं देख रहा हूँ ये आपने बहुत गलत लिखा है। +7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2। देखो अगर आप ये अपनी ये जो आपने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपने यूँ लिखा हुआ है, देखो ये आपने यूँ लिखा हुआ है कि 5 फिर थोड़ा सा गैप दे के x फिर गैप दे के 7 फिर इज इक्वल टू 2 इसके साथ ही है और फिर इसके बाद ये थोड़े से फासले के ऊपर आ रहा है x प्लस 2। हालांकि ऐसा नहीं होता क्वेश्चन, बिल्कुल ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ आपने लिखना है। समझ आ रही है। तो आपने फिर इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है। अब इसको हमने हल करना है, किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। पहले हम इस ब्रैकेट को, जहाँ पे भी ब्रैकेट आएगी ना, पहले हमने उसको हल करना है। जब हमने इसको हल करना है तो हम बाकी चीज़ों को अपनी जगह पे हम छोड़ देंगे, हम ये ऐसे ही लिख लेंगे 5x प्लस 7 ये अपनी जगह पे रहेगा, इज इक्वल टू अपनी जगह पे रहेगा। अभी हमने जो किया है इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर 2 है तो इसको हमने सॉल्व करना है। इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2x, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई, देखो इसके बाद साइन क्या है, प्लस का है, तो 2 इंटू 1, किसी के साथ कुछ अगर नहीं होता क्या होता है 1 होता है, तो 2 1 2x अपनी जगह पे आ गया, प्लस फिर 2 को 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि इस साइड पे जस्ट आपने वैल्यूज़ छोड़ देनी है x वाली, और बाकी सब के सब इस तरह के नंबर्स आपने उस साइड पे ले जाने। तो आप किसी भी तरीके से करो, आंसर एक ही आएगा। अब देखो ये 5x है, ये +7 वहाँ पे अब हमें नहीं चाहिए, ये +7 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो 5x +7 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, 2x + 4 -7। अब ये याद रखना है कि देखो ये 2x है और ये क्या है 5x, इसका क्या x, हमेशा x के साथ प्लस होगा, x के साथ माइनस होगा, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो तो देखो ये जिस तरह ये x है और ये सिंपल 2 है, ये मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं लेकिन ये प्लस माइनस नहीं हो सकते। प्लस माइनस x हमेशा x के साथ ही प्लस माइनस होगा। तो इस 2x को हम यहाँ पे, इसका साइन क्या है प्लस, इस 2x को हम यहाँ पे लाके क्या कर देंगे -2x हो जाएगा। तो 5x - 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको आएगी ना समझ के, इधर आपने करना क्या है,
ये देखो अभी यहाँ से ये +7 वहाँ जाके क्या हो गया -7। अब ये क्या है प्लस इंटू माइनस, -7 में से 4 गया 5 6 7 3, और साइन किसका लगेगा बढ़ेगा, 4 बड़ा है या 7 बड़ा है, तो हम -3 लिखेंगे जो पास आएगा, यानी कि माइनस इधर और 3 उधर है। समझ के लिखोगे तो फिर आपको मज़ा आएगा। अब देखो अब ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो ये क्या 5x - 2x, तो 5 में से 2 गया 3, क्या आ गया x। अब इसका साइन क्या है माइनस, इसका क्या है प्लस, तो बड़ा कौन सा है 5, तो वो क्या क्या आएगा यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा 3x, तो साइन किसका आएगा प्लस का ही, वो हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इज़ इक्वल टू -3। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x यहाँ पे बाकी रहेगा, ये 3 हम उधर लेके जाएंगे। अब ये 3 इसके साथ क्या हो रहा है, शाबाश मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज़ इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, देखो 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ार 3, तो क्या आ रहा है 1, तो x इज़ इक्वल टू 1। अब ये माइनस इसका लगा हुआ है तो साइन इसके साथ क्या आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसका -1 आंसर हो जाएगा। तो समझ आ रही है, इस तरीके से यहाँ पे -1 आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन वही है जो आपके वहाँ पे बुक में दिया है, ठीक है। अब इसके बाद ये सी है, अब DEF वो आपने खुद करना है, ठीक है। DEF आपने खुद करना है, बाकी इसको मैं अभी जो इससे अगले वाला क्वेश्चन वो आपने खुद करके मुझे आप भेजो, ठीक है। और इसके बाद फिर हम वो करेंगे, अगला हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन देखो आपकी नोटबुक में और भी होंगे, उनको भी आप हल करो। पहले ये करना सीखो, फिर हम वो नेक्स्ट उसके ऊपर जाएंगे। अभी तक जो पढ़ाया है इसको करो, इसकी प्रैक्टिस करो। इस तरह के जो बुक में और क्वेश्चन पढ़े हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करो। समझ में, इनकी जगह पे नंबर चेंज हो सकते हैं, सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन तरीक़ाकार ये रहेगा। समझ आ रही है? चलो ओके मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज़।